नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नए खबरों के साथ। आज की खबर जो है वो सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की आयु की बढ़ोतरी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है। सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, जो कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती देगा बल्कि उनके परिवार के भविष्य को भी संवारने में मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का सरकार ने निर्णय लिया है। जी हाँ तो आइए ये जानते हैं कि इस महत्वपूर्ण निर्णय के विस्तार में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं। जी हाँ, नया नियम क्या कहता है। सरकार के इस ताजा फैसले के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्षों से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुका है। इसका नया नाम रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना रखा गया है। इस निर्णय से सभी केंद्रीय विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारी जो होंगे वो लाभान्वित भी होंगे। जी हाँ, 2 अतिरिक्त वर्षों की सेवा से कर्मचारियों को अपने कैरियर को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यह योजना मुख्यतः केंद्रीय सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, जिसमें रेलवे विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, डाक सेवा और विभिन्न मंत्रालयों में काम करने वाले जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, इसमें ग्रुप सी और डी के कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में आएंगे। तो सरकार का यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को कितना लाभ पहुंचाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ऐसी योजनाओं से सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचता ही है। जी हाँ, रिटायरमेंट की आयु बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी वेतन में वृद्धि हो जाएगी। जी हाँ, 2 अतिरिक्त वर्षों में नियमित वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते से कुल आय में अच्छा इजाफा होता है। तो सरकार का ये जो निर्णय आया है, जो सरकार ने ये नोटिस जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु को बढ़ाकर 60 साल से 62 कर दिया जाए, तो सोचिए कि 2 साल के अतिरिक्त लाभ इन कर्मचारियों को मिलेंगे और जितने सारे फायदे होते हैं आपकी नौकरी में, वो सारे 2 सालों तक आप उठा सकेंगे। जी हाँ, इसके अलावा पेंशन जो होता है, पेंशन की गणना अधिक अंतिम वेतन पे होगी। जी हाँ, अगर आपका पेंशन की गणना आपके अंतिम वेतन पे होती है तो इससे आपके पेंशन की आय में भी वृद्धि होगी। जी हाँ, यह कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद की जीवन शैली को सुरक्षित बनाएगा। और तो और भविष्य निधि में जमा राशि बढ़ेगी और ग्रेजुएटी के जो रकम होते हैं वो भी अधिक हो जाएगी। आपकी जो भविष्य निधि की जमा राशि है वो तो बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएटी की रकम भी अधिक हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही साथ चूंकि 2 सालों की अतिरिक्त आपको सेवानिवृत्ति को बढ़ाया गया है, इसलिए 2 सालों की अतिरिक्त लाभ उठाते हुए आप सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य सुविधाएं भी 2 साल तक बढ़ाई जाएंगी। जी हाँ, ये एक बड़ी ही राहत भरी खबर है। तो ये थी कुछ काम की खबरें।
ऐसे ही चटपटी खबरों के साथ और काम की खबरों के साथ मैं आपके समक्ष फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।